हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सर्कल्स के बारे में और इससे जो रिलेटिव टर्म्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो आपको क्या करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट लेना है और यहाँ से फिक्स पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेना है। कोई भी मेजरमेंट कर सकते हो, फिक्स डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस। तो ऐसे करके मैं क्या करती हूँ, पूरा पॉइंट का कलेक्शन कर लेती हूँ। और ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये कैसी होगी, सेम होगी। डिस्टेंस कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। तो ये करके जब हमने यहाँ पे बना दिया, पूरा कलेक्शन कर लिया पॉइंट का, जब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, सर्कल। तो ये बोला है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो कि क्या है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है। कहीं से भी आप क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे, तो हर जगह की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। और एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे एक ही पॉइंट है और उसी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो फिक्स्ड ले रहे हैं। ओके, तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो गई। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड, आर्क, सेमी सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेडियस क्या होता है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। जब क्या करते हो आप, कोई भी जैसे मैंने यहाँ पे लिया लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर। अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, जैसे कि हमने क्या किया था, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे पॉइंट का पूरा कलेक्शन किया था, इसके बाद हमने ये क्या कह दिया, इसको सर्कल कह दिया। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। और यहाँ से लेके जब हम क्या करते हैं, सेंटर से और ये जो अपना सर्कल है, इस पे हम जब कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये कहलाएगा रेडियस। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यहाँ से लेके आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो और सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। फिर इसके बाद दूसरा टर्म है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर समझने से पहले हम कॉर्ड समझेंगे। कॉर्ड की डेफिनेशन, इफ यू टेक 2 पॉइंट P and Q on a circle, then the line segment PQ is called a chord of the circle. आप देखो, जैसे यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, ये क्या है, सेंटर। अब मैंने क्या किया है, इस जो सर्कल पे है ना, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, कोई भी। जैसे यहाँ पे मैंने P और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, Q। अब जब मैंने क्या किया, P और Q को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन बनी, ये क्या कहलाई, कॉर्ड कहलाई। ठीक है। अब कॉर्ड कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा मैं कोई भी ले सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लिया, जैसे R और S, तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। फिर अगर मैं कोई तीसरा पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ M है और यहाँ पे मान लेती हूँ N है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। ठीक, अगर आपको कॉर्ड समझ में आए, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ओके, ये कॉर्ड हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, तो जो डायमीटर है, अब डायमीटर समझते हैं। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। जब सेंटर से होके क्या होता है, ये जो कॉर्ड है, जैसे मैंने अब पॉइंट कहाँ पे ले लिया, P यहाँ पे ले लिया, एंड पॉइंट यहाँ पे Q ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ज्वाइन हुआ, ये सेंटर, ये देखो, ये सेंटर से पास हुआ, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से पास हुआ। जब भी कॉर्ड अपना सेंटर से पास होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, डायमीटर। अगर हमें याद हो, तो ये सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस, जिसको स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और हम सेंटर को O से डिनोट कर रहे हैं। ये जो हो जाएगा, डायमीटर को D से डिनोट कर रहे हैं, ये रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक की भी, ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, जो D है वो किसके बराबर है, R प्लस R। तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। मतलब जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, दुगना होता है। सेम इसी तरीके से अब नेक्स्ट समझेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो लेंथ होती है, ये जो इसकी, ये जो लेंथ कहलाती है, इसका मतलब समझ लो पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकम। इसकी जो लंबाई है,
यहाँ से एक मान लेते हो, यहाँ से हम अगर मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से देखेंगे ये जो दूरी कहलाएगी यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल, इसकी लेंथ, ये जो सर्कल की लेंथ है उसे हम क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस कहलाएगा। ओके, एक और चीज़ है जो कि हमें समझना है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अब ये क्या है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिया, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर मतलब मैं मान लेती हूँ एक पॉइंट ए है जो कि कहाँ पे है, सर्कल के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ए जो कहलाएगा वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर है, मैं मान लेती हूँ पॉइंट बी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑन द सर्कल। ये कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ये कहलाएगा ऑन द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सी है जो कि क्या है, सर्कल से बाहर, तो अगर ये सर्कल से बाहर है तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें, ये टर्म्स हमें क्या करने थे, समझने थे। ओके, आगे फिर हम क्या समझेंगे, अब हमारे पास आर्क बचा हुआ है, सेमी सर्कल, सेगमेंट और सेक्टर। ओके, सेमी सर्कल से समझने से पहले मैं क्या बताऊंगी आपको, आर्क क्या होता है। अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। डायग्राम में समझते हैं, डायग्राम में क्या हम देखेंगे, अ पीस ऑफ सर्कल, जैसे कि मैंने कोई पॉइंट लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पॉइंट ले लो, या यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो टुकड़ा है, ठीक है, इस सर्कल का ये जो टुकड़ा है, ये पीस, इसी को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ठीक, तो ये वाला आर्क हो जाएगा, ये माइनर आर्क कहलाएगा। और ये जो बड़ा वाला टुकड़ा बच रहा है, बड़े वाले को मैं ब्लैक से कर देती हूँ, तो ये वाला जो टुकड़ा बच रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क कहलाएगा। बस हमें क्या करना है, सर्कल का पीस लेना है, मीन्स की सर्कल का टुकड़ा लेना है। सर्कल है तो उसमें से क्या करो, आप एक पीस उठा लो, तो उसको क्या बोल देंगे, आर्क बोल देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो ब्लैक कलर में मैंने किया है, ये क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हो जाएगा मेजर आर्क। और ये जो छोटा वाला था, यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा। माइनर मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आर्क। अब हम सेमी सर्कल समझते हैं। सेमी सर्कल क्या है, when P and Q are ends of a diameter, then both are equal and each is called a semicircle। जब हम क्या करते हैं, दो पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाऊँ अगर आपको, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट P ले लिया और ये पॉइंट Q ले लिया। अब ये वाला जो आर्क बन रहा है, ये वाला आर्क, ये वाला जो आर्क बन रहा है, ये वाला आर्क जब यहाँ से ये डायमीटर हो जाएगा, ये अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सेंटर से पास होते हुए कौन सी कॉर्ड होती है, डायमीटर कहलाती है। और ये क्या कहलाएगा, ये वाला आर्क और दूसरा वाला आर्क, ये दो आर्क बन गए। जब ये दोनों आर्क कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि व्हेन पी एंड क्यू आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर, ये देखो ये डायमीटर बनाया, और जब हमने पी एंड क्यू इन दोनों के डायमीटर के एंड्स पे लिया, तो बोथ आर्क कैसे हो गए, इक्वल हो गए, दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो इक्वल हो गई। तो हर एक क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, ये क्या, सेमी सर्कल। मीन्स कि सर्कल का हाफ ले लो, वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड। अब हम एक कोई कॉर्ड बना लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया P और Q, ये P और Q इन दोनों को क्या किया, मिला दिया। अब इन दोनों को मिला दिया, तो ये जो है रीजन बिटवीन अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है, और आर्क, ये आर्क है, ये रहा, ये भी आर्क है, और ये बड़ा वाला भी आर्क है। तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। और ये कैसा होगा, ये जो बड़ा वाला होगा वो कौन सा सेगमेंट होगा, ये माइनर होगा, माइनर सेगमेंट। और ये कौन सा सेगमेंट होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा, ये मेजर सेगमेंट होगा। दो सेगमेंट यहाँ पे बन रहे हैं,
ये देखो ये भी तो आर्क है और ये भी तो कॉर्ड है, तो इनके बीच वाला जो एरिया बन रहा है वो कौन सा है? तो ये भी तो सेगमेंट बन रहा है, ये लेकिन कैसा बन रहा है? मेजर सेगमेंट बन रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर। सेक्टर क्या है? द रीजन बिटवीन एन आर्क। अब हमें क्या लेना है? एक आर्क लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? एक आर्क ले लिया, एक आर्क ले लिया, मैं मान लेती हूँ इसको पी एन क्यू। ठीक है, एक आर्क ले लिया, फिर इसके बाद दो रेडियाई, रेडियाई मतलब रेडियस, दो रेडियस ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई? रेडियस। तो ज्वाइनिंग द सेंटर, इनको मैंने क्या किया? रेडियस ले लिया और सेंटर से ज्वाइन कर दिया द एंड्स पॉइंट ऑफ आर्क, जो जो ये आर्क के एंड पॉइंट थे और जो ये रेडियस था, इनको क्या कर दिया? हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो फॉर्म होगा ये क्या कहलाएगा? ये सेक्टर कहलाएगा, ये सेक्टर कहलाएगा। तो ये कौन सा सेक्टर होगा? तो ये माइनर सेक्टर होगा, और जो दूसरा वाला है वो मेजर सेक्टर होगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये होगा माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला होगा, ये भी तो दोनों के बीच में है, देखो ये वाला एक रेडियस, ये वाला एक रेडियस, और ये वाला बड़ा वाला आर्क, तो ये भी क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ओके, आर्क को अगर आप क्या कर सकते हैं, डिनोशन करना है, मीन्स कि कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने P और Q। तो मुझे अगर ये लिखना है कि आर्क कैसे लिखा जाता है, तो P Q लिखो और उसके ऊपर एक ऐसा साइन बना दो, तो ये क्या हो जाएगा? आर्क कहलाएगा। और अगर आपको मेजर आर्क, ये तो माइनर आर्क हो गया, अगर मेजर आर्क चाहिए तो मेजर वाला मतलब ये बड़ा वाला, तो अगर मैं वापस पी क्यों लिख देती हूँ तो यही माइनर वाला कहलाएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट एक ले सकते हो, जैसे कि मैंने एस ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा पी, पी, एस और क्यू, तो ये क्या कहलाएगा? मेजर आर्क कहलाएगा। ओके, तो ये हमें क्या करना था, इसके जो सर्कल था और सर्कल से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, जो इससे रिलेटेड जो टर्म्स थे उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ लिया।